हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो अभी तक तो आप जान गए होंगे कि हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का जो चैप्टर हम लोग 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 6 है फ्रेंड्स। तो सॉरी, मैं पार्ट 6 बना रहा हूँ भाई, पर कोई बात नहीं यार, चैप्टर थोड़ा बड़ा है और लंबी लंबी वीडियोज़ बनाओ तो आप भी बोर हो जाते हो, मैं भी बोर हो जाता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया अपन 16, 15, 17 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है हमें ये देखना था। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो चलिए हम रीड करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब कोई आदमी एबल हो काम करने के और वो काम ढूंढ रहा हो कुछ महीनों के लिए। एक साल में जैसे आदमी के पास 6 महीने काम करने के लिए है, पर वो 6 महीने फ्री रहता है। जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने तो उसके पास काम है, पर 6 महीने उसके पास काम नहीं है। तो उन 6 महीने के लिए जब वो काम ढूंढेगा तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो होपफुल आपको समझ में आ गया होगा, पर अभी तो बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने तो उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करे, ठीक है, तो उसको ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फेस करनी पड़ती है। जैसे बहुत से जो बिजी सीजन है, जैसे कि जब हम सोइंग करते हैं, बीज उगाते हैं प्लॉट में, हार्वेस्टिंग करते हैं, वेडिंग करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, इन टाइम पे तो बहुत सारा काम होता है। तो लेबर्स को और ज़्यादा लगाते हैं, तो तब तो उनके लिए काम मिल जाता है। पर जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जब पे पकाई हो रही होती, सिंचाई हो रही होती, तब उतना ज्यादा काम नहीं होता है। तो उन दिनों उन मंथ्स में जो है वो लोग फ्री हो जाते हैं, तो उनके लिए उनको काम नहीं मिलता है। तो उसे हम जैसे 6 महीने के लिए उनको काम मिल गया, अब 6 महीने के लिए काम नहीं मिला, तो अब 6 महीने वो कैसा गुजारा चलाएंगे, इसलिए उनको काम उसके लिए चाहिए पड़ता है, और उसी को हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट आप समझ गए क्या होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैं फिर से बता देता हूँ कि कुछ महीनों के लिए काम मिल जाए और कुछ महीनों के लिए काम ना मिले। तो इधर पे तो हम एम्प्लॉयड हैं, पर इधर पे हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो उन दिनों को हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि आधे दिनों है आधे दिनों काम नहीं है, तो ऐसा। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये भी बहुत ईजी है, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे केस में क्या होता है कि जो पीपल है ना वो एम्प्लॉयड तो रहते हैं, ठीक है, और दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। अब उनके पास एक एग्रीकल्चर प्लॉट भी होता है जहाँ पे वो काम करते हैं। बट क्या होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें फैमिलीज में होती है, जैसे कि एक फैमिली मेंबर में सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, पर काम कितने कर रहे हैं, 8 लोग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये प्लॉट है, ठीक है, इधर पे जरूरत कितने लोगों की है, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की। ये 5 लोग इस प्लॉट को अच्छे से कल्टीवेट कर लेंगे और 2 कुंटल गेहूं या जो भी वीड्स निकाल रहे हैं, तो जैसे हम 2 कुंटल गेहूं लोग 5 लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब उस फैमिली में है 8 लोग। अब भाई वो 8 लोग पूरी 8 के 8 लोग इस प्लॉट में काम कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि हम भी एम्प्लॉयड हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 लोग मिलके भी कितनी फसल निकाल रहे हैं, 2 कुंटल। 5 लोग मिलके भी कितनी फसल निकाल रहे हैं, 2 कुंटल। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं, ये तो इन्हें लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड हैं, पर ये असल में अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई जरूरत है ही नहीं, ये लोग एक्स्ट्रा लोग हैं, ठीक है। तो जो 5 लोग की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा है, बेफालतू के लिए है, चाहे रहे चाहे ना रहे, उससे अपन को कोई मतलब नहीं। रहेंगे तो भी 5 निकलेगी, ना रहेंगे तो भी 5 निकलेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो दीज 3 पीपल्स हैं जो उसी खेत में काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो काम तो कर रहे हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पर वो जो पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय 5 पीपल। पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि चाहे 5 काम करे चाहे 6 काम करे, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे 8 काम कर ले चाहे 10 काम कर ले, निकलनी कितनी फसल है, 2 ही कुंटल, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पास दिया हुआ था। अब हम आगे कर लेते हैं। हाँ, अब
फ्रेंड्स अगर ये 3 पीपल जो है इन्हें हटा भी दिया जाए तो फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतनी की उतनी ही फसल निकलेगी। तो द फील्ड रिक्वायर्ड दी सेवरल 5 पीपल, से 5 लोग चाहिए, और जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा है ना, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड हैं पर वो अनएम्प्लॉयमेंट में आती हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। उसे हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? डिस्गाइज्ड। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई आपको तो समझ में आ ही गए होगा क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया। तो देखिए अब हमारे पास सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलिए आगे जल्दी से देख लेते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट करना हो, ज़्यादा लंबी इसको भी नहीं करना है, ठीक है। तो इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन। तो क्या है भाई, जो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो जो अर्बन एरिया मतलब शहरों के इलाकों में जो है ना कि अनएम्प्लॉयड जो है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, वो बहुत कॉमन है। मतलब आदमी पढ़ा लिखा और ऐसे ही फिरियाना भागता है, उनको काम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिकुलेशंस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री पाए रहते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। अब बताओ भाई क्या करें, पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ो, कलेक्टर वलेक्टर बनो तो उसमें अच्छी जॉब मिलेगी। तो आई स्टडी सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। तो फ्रेंड्स चाहे जो पोस्ट ग्रेजुएट और बहुत ज़्यादा लोग जो पढ़े हुए हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये जो मैन पावर है, ये जो सिचुएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिले। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये विटनेस्ड है एज सरप्लस ऑफ मैन पावर अ सर्टेन कैटेगरीज कॉन्टेक्स्ट विथ शॉर्टेस्ट ऑफ मैन पावर इन अदर। तो अब देखिए इससे जो है ना मैन पावर भी घटती है। अब जब उनको काम ही नहीं मिल रहा है और जहाँ पे काम चाहिए वहाँ पे लेबर कम है, मीन्स जैसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में चाहिए तो वहाँ पे लेबर नहीं है, और जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं वो उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं कि उनको काम मिल सके, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है कि मतलब अनएम्प्लॉयड भी ज़्यादा हैं और लेबरों की कमी भी है। मतलब आप समझ जाओ कि क्या सिचुएशन यहाँ पास चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेज भी है लेबरों की, कहाँ पास, हाँ ये हमने नहीं पढ़ा तो ये देख लेते हैं। तो विथ अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर, पर मैन पावर की मीन्स शॉर्टेज भी है लेबरों की। तो ये क्या फंडा है, तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्लासिफाइड, ठीक है, टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन है ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज अ डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब क्या है फ्रेंड्स, देखो अब जहाँ पे ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए वहाँ पे वो जॉन बहुत ज़्यादा टेक्निकल वाले चाहिए, उतने एजुकेटेड हमारे कहाँ इतनी कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। अब जहाँ पे मीन्स थोड़े पढ़े लिखे चाहिए हैं तो वहाँ पे पढ़े लिखे हैं नहीं, गाँव में पढ़े लिखे मिलते नहीं लेबर, और शहरों में चाहिए तो उधर ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी वाले चाहिए तो वहाँ पे भी नहीं मिलते। इसलिए जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और काम भी ज़्यादा है। तो ऐसा यहाँ पास दिया गया है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि टेक्नोलॉजी स्किल्स को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसमें लाना है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लोगों को एक वेस्ट कर रही है। अब हम पढ़े लिखे घर में बैठे तो मैन पावर को जो ये है ना घटा रही है, एक तरीके से कचरा बना रही है, ठीक है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। अब जो पीपल जो पढ़ लिख के एसेट बन गए, संपत्ति बन गए इंडिया के लिए, वो भी लायबिलिटी में मीन्स जवाबदेही चीज़ में बदलते जा रहे, कन्वर्ट होते जा रहे, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। देयर इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पायर अमंग द यूथ। तो अब क्या आदमी होपलेसनेस करने लगता, मतलब अब वो अपने हार ही जाते हैं चीज़, आप समझ लीजिए। मीन्स ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। तो इसमें मीन्स आपको बिल्कुल जीवन का सत्य आप समझ जाइए, इसमें ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो जो पीपल हैं वो इनफ मनी, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। तो जो पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। अब पीपल के पास इतना मनी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उनको चला सके, और इतनी एजुकेटेड भी नहीं है कि बड़े बड़े जगह पे काम कर सके, इतने ग्रेनफुल इतने है नहीं, उतने ज़्यादा भी होशियार नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर सकें।
ठीक है, और छोटे मोटे काम मिलते नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है ओवरलोड को, मीन्स सिर के इकोनॉमिक लोड को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। और ये जो डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, और ये डिपेंड कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्किंग पॉपुलेशन है इस पर, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। तो जो क्वालिटी है, लाइफ की क्वालिटी है, ये इंडिविजुअल हो रही है और ये इफेक्ट कर रही है पूरी सोसाइटी को। ठीक है, ये सिर्फ इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं कर रही है, पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब व्हेन अ फैमिली हैव टू लिव ऑन अ बेर बार, ऐसे ही कुछ लिखा है, तो बार सब्सटेंसेज लेवल देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉ फ्रॉम अ स्कूल सिस्टम। तो अब देखिए, कम कमाई में आदमी कैसे अपना इलाज करवा पाएगा और कैसे स्कूल की फीस भर पाएगा, इसलिए अच्छी मीन्स जॉब तो चाहिए ही चाहिए है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये डिटरमाइन कर रही है कि इम्पैक्ट कर रही है ओवरऑल पूरी ग्रोथ में ऑफ इकोनॉमिक, पूरी ग्रोथ में ये मीन्स इम्पैक्ट कर रही है। और जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक भी बढ़ेगा, तो डिप्रेस्ड इकोनॉमी होती जाएगी। ठीक है, इसलिए भाई ये तो नहीं बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, अब इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुल एम्प्लॉयड। अब देखिए, ये उनको भी मीन्स ऐसा बना दे रही है जो अपने लिए अच्छे आदमी भी है, मतलब पढ़े लिखे हैं, उनको भी घर में बैठने के लिए मजबूर कर रही है। If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability टू दी इकोनॉमी। अब देखो, जो पीपल हैं, जो मीन्स रिसोर्स में काम कर रहे हैं, वो भी लाइबिलिटी, मीन्स जो पढ़े लिखे हैं वो भी लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी बनते जा रहे हैं, मतलब एसेट नहीं बन रहे, लाइबिलिटी बन रहे। लाइबिलिटी एक तरीके से खराब, मतलब कि जवाबदेही रूप में नज़र आ रहे हैं। और जो केस, इंडिया का जो केस है, स्टैटिकली दी अनएम्प्लॉयड रेट्स इज लो। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो तो वैसे थोड़ा बहुत घाटा ही है, बाकी ये तो मुझे नहीं लगता कि घाटा है फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे तो बढ़ा ही लगता है। तो ऐसे इसमें लिखा है कि लो है। और जो लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटेड विथ लो इनकम, जो लो इनकम है ये मीन्स जो रेंज है लो इनकम की, ये ज़्यादा बढ़ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं इनकी लो, मतलब जितने लोग इनकम है इनकी इनकम घट रही है। ठीक है, तो ये भी ख़राब चीज़ है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो लार्ज, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो ये जो लार्ज मीन्स नंबर तो बढ़ रहा है फ्रेंड्स, पर जो लोगों की इनकम है, मतलब महंगाई बढ़ रही है और इनकम घट रही है, तो ऐसे में कोई गुजारा अपना नहीं चला पा रहा है। तो जो वर्क करने की मीन्स दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम। तो अब देखिए, या तो उन्हें छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी या तो फिर उनकी कोई इनकम ही नहीं आएगी, तो ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। और दे वर्क दैट दे आर प्रेशरिंग, मीन्स उनको एक प्रेशर टाइप का है, प्रेसिंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क। अब देखो, जो मीन्स अच्छी डिग्री पाए हैं, अब उनको 10,000 20,000 की नौकरी देने में उनको भी शर्म आती, मतलब इतना पैसा लगा है पढ़ाई में। ठीक है, उसके बाद फिर उनको नौकरी अच्छी ना मिले तो उन्हें मज़ा नहीं आता वो नौकरी करने में, पर फिर भी वो फोर्स रहते हैं, क्योंकि अगर कोई नौकरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे पैसे कमाएंगे। पर वो अपना वर्क को चेंज करना चाहते हैं, पर वो आइडल भी तो नहीं बैठना चाहते। अब वो वाली नौकरी करना नहीं चाहते, पर वो घर में शांति से बैठ भी नहीं सकते, इसलिए उनको छोटी नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए उनको इंगेज होना पड़ता है इन सब एक्टिविटी में अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। अब देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन बा सब्सटेंसेस लेवल। ठीक है, अब भाई कुछ तो कमाना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे तो हम गुजारा चला नहीं सकते, तो कुछ तो कमाना पड़ेगा। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर
एक मिनट। हाँ, तो मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है देख लेते हैं। अब इन दी प्राइमरी सेक्टर, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। दी होल फैमिलीज कंट्रीब्यूट्स इन फील्ड इवन थ्रू नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। अब देखो, सारे लोग नीडेड नहीं होते, सारे लोग चाहिए नहीं रहते, फिर भी वो लोग काम करते रहते हैं अपनी फील्ड में, तो उन्हें हम तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी काम करते रहते हैं, इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, ठीक है। बट दी एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन फील्ड एंड प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूस दी हार्डशिप अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो मीन्स जो ये लोग काम करते हैं, ये शेयरिंग का काम जो करते हैं, अगर फसल उगेगी तो वो लोग बाद में शेयर भी कर सकते हैं, मार्केट में बेच भी सकते हैं, ठीक है। और बट दिस डज नॉट रिड्यूस द प्रोवर्टी ऑफ द फैमिली। पर ये जो प्रोवर्टी को नहीं घटाएगा, गरीबी को नहीं घटाएगा, क्योंकि अब अपने ही खेत में काम करोगे तो तुमको पैसा थोड़ी ना मिलेगा उस चीज़ का, तो इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जो सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन अ सर्च ऑफ जॉब्स। तो फिर सब लोग अपनी खेत से काम करने से अच्छा दूसरों को हाँ काम करो तो पैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो सब लोग अपने विलेज से हटकर जॉब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मीन्स और क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। मोर ओवर इसके बारे में और ज़्यादा हम जान लेते हैं, तो चलिए हम और आगे पढ़ लेते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट स्केनरियो ऑफ इन 3 सेक्टर्स। जैसे कि मैंशनड है 3 सेक्टर है। एक है एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, मीन्स सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एब्जॉर्बिंग सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर का सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं जो मीन्स सबसे ज़्यादा है डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में, और पर ये तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, तो फिर मतलब ही क्या निकला। अब इसमें ही आता है, तो सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू एक मिनट यहाँ से हम देख लेते हैं टू आइदर, या आगे देख लेते हैं, टू आइदर दी सेक्टर्स और दी टर्सरी सेक्टर इन दी सेकेंडरी सेक्टर्स। अब देखिए, अब अपने कहाँ काम करेंगे तो वो डिसगाइज्ड में ही आएगा, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए वो लोग हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में बढ़ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल में, और बहुत सारे लेबर जो हैं वो एब्जॉर्बिंग मीन्स मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग इन केस दी टर्सरी सेक्टर। वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो अब लोग दूसरे भी काम करने लगे हैं, मतलब अब जब इसमें सारी नहीं है तो फिर दूसरे काम ही करो भाई, ठीक है। अब लेट अस रीड, अब हम कुछ स्टोरी पढ़ेंगे कि जो मतलब जैसे बिकम हो रही है, जो एसेट बन रही है इकोनॉमी के लिए विलेजों में कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। अब कुछ एक स्टोरी ऑफ विलेज दी गई है, ये छोटी सी स्टोरी पढ़े फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो चलिए हम ये स्टोरी देख लेते हैं। तो जो एक विलेज है, देयर वॉज अ विलेज इनवाइटेड बाय सेवरल फैमिलीज। बहुत सारी फैमिलीज एक विलेज में रहती हैं, और सारी फैमिलीज जो हैं वो मीन्स इनफ फीड अपने लिए तो कमा लेती हैं, खा पी लेती हैं, और सारी फैमिलीज़ जो है ना वो अपनी थोड़ी मोड़ी नीडें जो है वो पूरी कर लेती हैं, और खुद ही कपड़े सिलती हैं, और मीन्स अपने बच्चों का भी खुद ही ध्यान रखती हैं, खुद ही पढ़ाती हैं, मतलब स्कूल्स नहीं हैं। और एक ऐसी फैमिली है जो कि अपने बच्चे को जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजती है, तो वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है और एक एग्रीकल्चर कॉलेज में भेज देती है, और जो उसका बच्चा है वो उसमें एडमिशन ले लेता है और उस कॉलेज में ज्वाइन कर लेता है। तो आफ्टर सम टाइम उसके एक अच्छे से वो पढ़ाई करता है, क्वालिफिकेशन में वो एग्रो इंजीनियर बन जाता है, ठीक है। और जब वो वापस अपने गांव आता है तो वो एक ऐसी प्लग डिज़ाइन करता है जो भाला वो ऐसे टाइप का होता है मेरे हिसाब से, तो मैं ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में जानता नहीं हूँ, पर ऐसा होता है ना जिससे मिट्टी खोदते हैं, तो एक ऐसा डिज़ाइन करता है प्लग कि वो
जो वीट की ईल्ड है मतलब ज़्यादा फसल होने लगती है अगर उसके वो प्लग को यूज़ करो तो वो उसने एक नई जॉब अपनी बना ली एग्रो इंजीनियर की। अब वो सारे फील्ड वाले आश्चर्यचकित हो गए कि भाई वीट बढ़ रही है, ईल्ड बढ़ रही है और मतलब फसल अच्छी हो रही है। तो फिर उसका भी एक अलग से बिजनेस खोल गया एग्रो इंजीनियर का। अब जो फैमिली है वो सरप्लस अपने और आसपास भी बेचने लगी। पहले सिर्फ अपने नीड के लिए यूज़ करती थी, अब आसपास के गांव में भी वो बेचने लगी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगी। तो इससे क्या हुआ, वे शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स, अब उनको भी शेयर करने लगी और इससे काफ़ी सक्सेस मिली फैमिली को और मतलब अच्छे से पैसे वैसे कमाने लगे वो लोग। अब दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रंस टू, अब सबको अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहिए है। तो मैंने आपको पहले ही बताया एज स्टडी इज फॉर बेटर फ्यूचर। अगर आप भी चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करिए और मैंने भी ऐसा बनाया है एज स्टडी फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो सारे लोग ही अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर चाहते हैं, तो दैट्स वाई सब लोग कुछ ना कुछ काम करने लगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की, पंचायत ने की, मतलब सभी लोगों ने पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि एक स्कूल हमारे गांव में खुलना चाहिए, मतलब खुलना ही चाहिए और सबको ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो पंचायत ने वो सुनी भी और स्कूल खोला और सब लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। और जो पंचायत है वो गवर्नमेंट ओपन मतलब स्कूल ओपन करा और टीचर जो है वो भी आने लगे, एक टाउन से टीचर भी आने लगे और जो चिल्ड्रंस है वो सारे लोगों ने स्कूल जाना भी चालू कर दिया। और आफ्टर सम टाइम वन दी फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर, और एक फैमिली ने अपनी बच्ची को ट्रेनिंग किसकी दी, सिलाई की। उसने एक बच्ची को ट्रेनिंग दी और वो सिलाई करने लगी और सारे गांव के लोग जो हैं वो उसी के कहाँ से सिलवाने लगे क्लॉथ्स, और जिससे उनका टाइम बचता था। पहले वो खुद ही सिलते थे तो अब उससे सिलवाने लगे और जो उनका जो टाइम बचता था वो अपना टाइम किस में लगाने लगे, फार्मिंग में लगाने लगे और इससे कपड़े सिलवाने लगे। तो जो फार्मर्स हैं वो अपना टाइम फील्ड में इन्वेस्ट करने लगे और ज़्यादा फसल उगने लगी, मतलब जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा फसल उगेगी। तो उससे भी उनको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ऐसे जो बिजनेस है ये स्टार्ट होते गए। द फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड, मतलब हर चीज़ अब वो लोग स्टार्ट करने लगे थे बिजनेस में और कंज्यूम कर रहे थे। अब ऐसे ही चलता गया। नाउ दे कुड सेल वॉट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड टू अदर हु कम्स टू द विलेज मार्केट, अब वो चीज़ें भी बेचने लगे जो दूसरे लोग आते थे। और ओवर टाइम दिस विलेज है फॉर्मली हैड नो जॉब, तो पहले तो कोई भी जॉब नहीं थी पर अब जॉब ही जॉब हो गई और बहुत सारे टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर, अब ऐसी बहुत सारी जॉब है वहाँ पे अवेलेबल हो गई। तो दिस वॉज दी स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज, तो ये एक स्टोरी थी कि कैसे हम मेहनत करके अपने विलेज में भी जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं और इनटू अ प्लेस टू रिच विथ कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम थोड़ी सी अपनी सोच बदलेंगे और जो हमारा गांव है वो भी मॉडर्न हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, और ये हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है तो मतलब हम किसी और चैप्टर में ही मिलेंगे। तो चलिए मिलते हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।